बड़ी खबर यह भी है कि अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे और दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहने वाले हैं और लगभग 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे अखिलेश यादव और कश्यप सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अखिलेश और कश्यप सम्मेलन को संबोधित भी आज करने वाले हैं और बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में कश्यप सम्मेलन रखा गया है और लगभग 2:40 पर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन भी पहुंचने वाले हैं। इसी खबर और जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए। नरेंद्र, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी के दौरे पर अखिलेश यादव निकले हैं। कितना खास उनका ये कार्यक्रम होने वाला है और इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम उनके होंगे? देखिए, पिछले दिनों की बात करें तो पिछले महीने ही सहारनपुर में एक बड़ा जनसभा को संबोधित किया था अखिलेश यादव ने और उसके बाद ये मुजफ्फरनगर में उनका जो बड़ी रैली है आज होनी है। इस रैली को कश्यप सम्मेलन का नाम दिया गया है और यहाँ से, ये मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, यहाँ से अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे। ये डीएवी कॉलेज का मैदान है बुढ़ाना में, जहाँ पर इस रैली का आयोजन किया गया है कश्यप महासम्मेलन के नाम से। और आप देखेंगे कि मंच पर गन्ना भी दिखाया गया है और उसके बगल में एक कटआउट है जिसमें जो एलपीजी का सिलेंडर है वो बनाया गया है। उस पर लिखा हुआ है कि महंगाई पर बार 22 में बदलाव होगा। तो इस तरह की जो मुद्दे हैं जो पिछले दिनों से लगातार छाए हुए हैं उनको आज यहाँ पर एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव। और साथ ही ये जो जमीन है ये कई मायनों में अहम है। आज का ये जो दौरा है अखिलेश यादव का ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये किसानों की राजधानी मानी जाती है मुजफ्फरनगर और यहाँ से पास में ही सिसोली है। इसके अलावा ये जो बुढ़ाना है ये यहाँ पर जो संजीव बालियान हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका यहाँ जन्म स्थल है, उनका गांव है यहाँ पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका ये गढ़ हुआ। तो आज उनके गढ़ में घुसकर अखिलेश यादव उनको चुनौती देंगे, बीजेपी को चुनौती देंगे। साथ ही अभी हाल ही में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने गेन किया है और एक बड़ा जो जनाधार है वो बनाने की कोशिश की है किसान आंदोलन के बाद, तो इस दौरे को जो अखिलेश यादव का दौरा है ये उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली अलायंस है। तो इस लिहाज से आज यहाँ पर जो लोग इकट्ठा होंगे उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो है वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है आरएलडी का पहले से बड़ा गढ़ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल, चलिए आप नरेंद्र बने रहिए। शोएब भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। शोएब, मेरठ की अगर बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं, कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान उनके द्वारा पैरालंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाना है। खिलाड़ियों को तो आज सम्मानित किया जाएगा, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक साल से लगातार किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के किसान भी प्रदर्शन में शामिल है। क्या लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई ऐलान आज जो किसानों के लिए हो सकता है? बिल्कुल मनीष, मैं बता दूं ये खेल समारोह जरूर है लेकिन इसे कहीं ना कहीं राजनीति जो दृष्टिकोण है उससे भी देखा जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहे हैं। वो शामली भी होकर आए हैं और सहारनपुर, तो उसी तरह से मेरठ में भी जो है खेल के लिए एक समारोह तो रखा गया है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन यहाँ होते रहे हैं। राकेश टिकैत जो है वो जो किसान है वो पास में ही है और बड़े आंदोलन यहाँ से हाईवे से गुजरते रहे हैं। तो वो जो जनता है, एक जो मैसेज है, क्योंकि इस समारोह के अंदर 2000 ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद होंगे, 17 खिलाड़ी सम्मान पाने वाले भी होंगे। लेकिन उसके अलावा जो जनता है, जो बाकी लोग हैं, वो भीड़ जो है वो काफी तादाद में कृषि विवि के अंदर मौजूद होगी। तो जाहिर सी बात है जो राजनीतिक बातें हैं वो योगी आदित्यनाथ मंच से करेंगे और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन है कहीं ना कहीं उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लगातार जो फीडबैक है वो यही दिया जा रहा है कि जो आंदोलन है कहीं ना कहीं उससे भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। तो उन सब बातों को देखते हुए जो ये समारोह है और इस तरह की जनसभाएं हैं, अखिलेश भी मुजफ्फरनगर में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो जो किसानों को साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं मनीष इस समय। बिल्कुल, और नरेंद्र, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज द्वारा यहां पर लगातार पश्चिम यूपी को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान यहां पर सरकार से नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। क्या लगता है कि किसकी तरफ ये पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है किसानों का? पिछले
दिनों ऐसे बहुत से वाकये देखे गए जब बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको गांव से खदेड़ा गया। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले को, जो किसानों का आंदोलन है, किसानों का जो गुस्सा है, उसको दूसरे तरीके से ठंडा करके और यहाँ से जो एक पुराना मुद्दा था कैराना के पलायन का, उसको फिर से जीवित करने की कोशिश की है। और प्रयास ये किया गया है कि जो यहाँ के इस इलाके के जो वोटर हैं उनका ध्यान बजाय किसानों की समस्याओं के, किसानों के आंदोलन के, जो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, जो इनसिक्योरिटी हमेशा रही है यहाँ पर, और कैराना का जो पलायन का मुद्दा रहा है, उसको फिर से जिंदा किया जा सके। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव यहाँ मुजफ्फरनगर आए हैं। आपको याद होगा 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में दंगे भी हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसका गेन जो है बीजेपी को मिला था। लेकिन अब स्थितियां जो हैं दूसरी तरफ मुड़ चुकी हैं कि अखिलेश यादव अपने हर मंच से ये कहते हैं कि अब जो मुद्दा होगा वो महंगाई होगा, गैस की जो रेट बढ़े हैं वो होगा, डीजल पेट्रोल के रेट होंगे, किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो मुद्दे होंगे। उन सब मुद्दों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार अखिलेश यादव। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसकी कोशिश यही है कि जो मुद्दे विपक्ष के निशाने पर हैं उन मुद्दों को नीचे करके और जो परंपरागत मुद्दे हमेशा से बीजेपी के रहे उनको ऊपर लाए जाए, जिससे जिस तरीके से पिछले 3 चुनाव में 2014 के चुनाव लोकसभा के, 2017 विधानसभा और 2019 के फिर से लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बम्पर वोट हासिल किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने, उसी तरीके से फिर से वो जो जनाधार है उसको बनाए रखा जाए। मनीष, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप दोनों नजर में रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी